Good morning, friends. Nowadays, to fight against coronaviruses, many organizations and research institutes are developing new products day by day. Yesterday, DRDO also have launched one new product, UV Light Blaster, which is composed of UV light. Basically, UV light is known from so many years as a best sanitizing agent. It's a physical sterilizing agent. It has direct impact on nucleic acid. Hence, it is very effective to kill all kind of microorganisms. Now you might be thinking ki why I am telling you all this. See, from so many months or so many days I am saying that once you know any concept, everybody is trying to develop some products accordingly. देखिए कुछ दिन पहले मैंने यही चीज़ देखी थी कि एक आदमी ने यूवी टॉर्च बनाया था टू सैनिटाइज हिज मोबाइल, देन कीबोर्ड, देन माउस पैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑल दोज थिंग्स. क्या होता है ना, यूवी लाइट इज नोन एज वेरी गुड सैनिटाइजिंग एजेंट, बट इट इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, हेंस इट इज सो मच डेंजरस. अभी अगर हम लोग उसका बिना सोचे समझे कुछ यूज़ करना चालू कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि यूवी लाइट जब अपने बॉडी के सेल्स पे गिरता है, इफ़ वी गेट एक्सपोज टू द यूवी लाइट, देन वो हमारे बॉडी सेल्स के जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसको भी डैमेज करता है और बीइंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड और थायमिन डाइमर या थायमिन साइटोसिन डाइमर या साइटोसिन डाइमर बनने से म्यूटेशंस आ जाती है और दैट लीड्स टू कैंसर. सो बहुत दिनों से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे कुछ कंसेप्ट सामने आ जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करना चालू कर देते हैं. यह DRDO का अच्छा कदम है, लेकिन उनका रिकमेंडेशन भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को ही है. वैसे देख के कोई अगर वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा और उसको बिना जाने समझे उसका यूज़ करने लगेगा तो मुझे डर ये है कि हम लोग कोरोना से कम और आगे चल के अदर जो डिसीजेस है जैसे कैंसर है या और कुछ है उसकी वजह से ज़्यादा मरेंगे. सो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ बनाते हैं या जो भी कुछ कंसेप्ट सामने आता है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरसेस, पहले उसका ABCD सब समझ ले, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंगली कुछ बनाने की कोशिश करें. अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ हैंड सैनिटाइजर्स का. जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा है कि यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शंस, तो जैसे ही ये समझ में आया सब ने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स बनाना चालू किया. बट जो पहले से जो लोग बनाते थे उनका फॉर्मुलेशन, उनका कंपोजिशन, उनका एफिकेसी टेस्ट, उनका सब डॉक्यूमेंटेशन सब प्रॉपर करके उसका स्टडी करके ही उन्होंने बनाया हुआ है. अभी जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर्स आते हैं जिसमें 80% या कुछ प्रोडक्ट में तो 98% IPA है. बेसिकली 70% IPA इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सैनिटाइज़र. उससे कम या उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है और उसका कोई इफिकेसी पता नहीं है, उसका कोई एम टेस्ट हुआ नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पर बस हम लोग तो दौड़ में भाग रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ करना है सोच समझ के कीजिए, जिससे आप लोगों की प्रोएक्टिवनेस से आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जो बॉडी स्प्रेइंग के लिए क्लोरीन का यूज़ करके जो स्प्रेयर्स बनाए हैं डिसइंफेक्शन के लिए, डायरेक्टली आप स्किन पे एक्सपोज हो जाते हो, क्लोरीन को आप एक्सपोज करते हो. क्लोरीन इज एब्जॉर्ब बाय स्किन, ह्यूमन स्किन, और क्लोरीन भी एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है. सो कुछ भी करने से पहले आप सोचिए, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी डेवलप करने से पहले उसका स्टडी कीजिए, उसके बाद ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए और सामने लाइए. अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे नॉन टेक्निकल लोगों को ऐसी चीज़ें करते हुए देखा है जो कि बिना सोचे समझे वो लोग कर रहे हैं और उसका
बैड इम्पैक्ट बाद में हम लोगों को दिखेगा और वो ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी कुछ लोगों के जो मतलब बिहेवियर है, जैसे प्रोएक्टिवली वो कोरोना वॉरियर्स का स्वागत हो, या जो भी पेशेंट्स ठीक होके जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो ठीक होके घर पे आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बौछार कर रहे हैं। गलत बात नहीं है या बुरी बात भी नहीं है, बट ये सारे लोग आप लोग जो करते हो उसमें अगर कोई कोरोना कैरियर है और वो कोरोना कैरियर अगर वो फूलों के पंखुड़े के साथ वो इन्फेक्शंस को उनके ऊपर फिर से स्प्रेड करेगा, तो वो अगेन वो लोग उनके कोरोना के साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। सो आप लोग थोड़ा सोच समझ के एक्ट कीजिए, थोड़ा आपका जो प्रोएक्टिवनेस है उसको दबा के रखिए, नहीं तो हमारे लिए फिर री इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग ये मानते चलेंगे कि अरे कोरोना रीअपियर होता है, कोरोना रीअपियर होता है, कोरोना रीअपियर होता है, बट पता नहीं आपकी किस एक्टिविटी की वजह से या किस बिहेवियर की वजह से ये फिर रीअपियर हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो फेलियर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर ही नहीं है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, समझ के ही एक्ट करना चाहिए। डोंट बी दैट मच प्रोएक्टिव दैट विल क्रिएट problems in future. So kindly request you to stay safe and stay at home. Thank you very much.